वेलकम स्टूडेंट्स टू लेसन नंबर 5 चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स, यानी बच्चे एवं महिला खेलों में क्या रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। खेल जो है वो प्रत्येक व्यक्ति विशेषकर बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। खेल और क्रियाओं से के माध्यम से बच्चों की शारीरिक क्रिया का विकास भी होता है। इसके अलावा जो खेल हैं वो बच्चों के अंदर एक गामक विकास करने में सहायता प्रदान करते हैं। अगर गामक विकास की बात की जाए तो गामक विकास में हमारे जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, भागना, पकड़ना, कूदना, फेंकना, बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों का विकास, सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर समय गत्यात्मक विकास चलता रहता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हमारे भीतर एक ऐसे बदलाव है जो पूरे जीवन चलता रहता है, उसे हम गामक विकास कहते हैं या गत्यात्मक विकास कहते हैं, दैट इज मोटर डेवलपमेंट। हम बात करें मोटर डेवलपमेंट के बारे में तो ये या तो सकल गत्यात्मक विकास हो सकता है, दैट मीन्स सिंपल अगर हम कहते हैं वो हो सकता है, या फिर ये सही गत्यात्मक विकास यानी जो आपका फाइन एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है वो इसके अंदर आता है। अगर हम सकल गत्यात्मक विकास की बात करें तो इसमें बैठना, चलना, भागना इत्यादि आता है। जबकि अगर हम सही गत्यात्मक विकास की बात करें तो इसमें छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होना, जैसे हमारी उंगली तथा हमारे हाथ की मांसपेशियां, जिसमें हम लिखना, पेंटिंग करना या खेल के क्षेत्र में बैडमिंटन को पकड़ना सीखते हैं। अगर गत्यात्मक विकास की बात की जाए या गतिज विकास की बात की जाए तो ये मोटर डेवलपमेंट जो है वो बच्चे के अंदर 3 भागों में होती है। एक होता है प्रारंभिक बाल्यकाल यानी अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल की उम्र में, मध्य बाल्यकाल यानी मिडिल चाइल्डहुड यानी 7 से 10 वर्ष की आयु में, और बाद का बाल्यकाल यानी लेट चाइल्डहुड 11 से 12 वर्ष की आयु में। अब हम बात करेंगे आरंभिक बाल्यकाल यानी अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। इसमें क्या होता है हमारा, ये जन्म के 6 सप्ताह के बाद गत्यात्मक कौशल शुरू हो जाता है। 6 सप्ताह के दौरान बच्चा सिर सीधा रखना सीखता है। अगले 2 से 4 महीने के दौरान बच्चा करवट लेना सीखता है। यही नहीं, 7 से 9 महीने में बच्चा बैठना, रेंगना व सहारा लेकर खड़ा होना शुरू कर देता है। 11 से 16 महीने में बच्चा जो है बिना सहारे के खड़ा होना, चलना तथा संतुलन बनाना सीखता है। और यही नहीं, इस दौरान बच्चा जो है दिमागी विकास भी हो रहा होता है उसका, और वह कुछ शब्द बोलना भी सीख जाता है, जैसे माँ, पापा, दूध आदि। इस समय बच्चे का सर्वाधिक लगाव उसकी माँ के साथ ही होता है। अब बात करते हैं मध्य बाल्यकाल के बारे में यानी मिडिल चाइल्डहुड। इस अवधि को विद्यालय पूर्व अवधि भी कहा जाता है। इस अवधि के दौरान गत्यात्मक विकास यानी जो मोटर डेवलपमेंट होती है वो अधिक तेजी से होती है। इस अवधि के दौरान बच्चा दौड़ना, कूदना, फेंकना जैसे विभिन्न मूलभूत गतिविधियों में निपुण हो जाता है तथा इन गतियों को परस्पर मिलने की योग्यता प्राप्त करता है। इस अवधि के दौरान बच्चों के कदमों की लंबाई बढ़ जाती है। इस अवधि के दौरान सीढ़ी पर चढ़ना इसके अंदर शामिल हो जाता है। प्रारंभिक बाल्यकाल जो है यानी 5 से 6 साल का जो बच्चा हो जाता है वो अंत तक मतलब गत्यात्मक विकास में एक काफी अच्छा स्तर स्थापित कर लेता है अपना। उसके अंदर जिम्नास्टिक्स, तैराकी जैसे जो है अगर किसी को सिखानी है तो इस बाल्यकाल में आप उन्हें यहाँ से आरंभ कर सकते हैं। वह दौड़ते समय कूदना तथा फेंकना तथा पकड़ना सब कुछ सीख जाता है। इन गतिविधियों में दक्ष भी हासिल होती है उस बच्चे को। आगे हम बात करें मध्यकाल के बारे में तो मध्यकाल के दौरान भी बच्चा 9 वर्ष की आयु तक जो होता है वो अपनी आंखों और हाथों का पूरी तरह से समन्वय बना लेता है, उसको बैलेंस बनाना आ जाता है। इस अवस्था में बालक अच्छी तकनीक और ठीक प्रकार से फेंकना शुरू कर देता है। बात करें वयस्क बचपन की, जब हम लेट चाइल्डहुड की बात करते हैं तो इस अवधि के दौरान लड़कियां अपने मासिक धर्म के समय पूर्व प्रभाव को महसूस कर पाती हैं। इस अवधि में शारीरिक शक्ति के अंतर प्रारंभ हो जाता है, किंतु ये अंतर बहुत कम होता है और इस आयु में स्वस्थ अंगों का भरपूर विकास होता है। इन वर्षों के दौरान समन्वयकारी योग्यताओं का विकास तेज गति से और लगातार होता है। 10 से 12 वर्ष की आयु में बच्चे तेज भागना, ऊंचा कूदना और गेंद को दूर फेंकना आदि तकनीकों में भी निपुण हो जाते हैं।
अब हम बात करें फैक्टर्स इफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, तो इसमें बायोलॉजिकल यानी जैविक कारक काफी लाभदायक होते हैं। जैविक कारक का संबंध जैसे वंश के अनुकूल होता है हमारा। इन कारकों को वंश कारक या पैतृक कारक भी कहा जाता है। विभिन्न कारक बच्चे की गतिज कौशल को प्रभावित करते हैं, जिसमें कि उसका विशाल मांसपेशियां समूह और लघु मांसपेशियां समूह भी शामिल होता है। इसके अलावा प्रेरणा के अलावा भी शारीरिक वृद्धि, मांसपेशियों ताकत में विकास और अभ्यास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड जो हमारा आता है वो है वातावरण संबंधी कारक यानी एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो स्वास्थ्यता, सकारात्मकता, सुरक्षा तथा सकारात्मक वातावरण बच्चों को प्रोत्साहन या उत्साह तथा सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायक होता है। इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे गत्यात्मक विकास में भी मदद मिलती है। तीसरी बात करें हम पोषण की यानी न्यूट्रिशन की, अगर हम बात करते हैं तो उचित पोषण से जो गत्यात्मक विकास है वो बेहतर होता है। संवेदक गत्यात्मक विकास उस पर निर्भर करता है जो पोषण से भरपूर भोजन लेता है। सही पोषण से बच्चे ताकतवर बनते हैं और उनका सही विकास होता है। इस तरह सही पोषण से बच्चे का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज यानी शारीरिक क्रियाओं की बात करें तो दैनिक शारीरिक क्रियाएं जो हैं वो सदैव से गत्यात्मक विकास को बढ़ावा देती आई हैं। शारीरिक क्रियाओं में योजना की आयु के हिसाब से आप बना सकते हो। शारीरिक क्रियाओं ना करने से जो गत्यात्मक विकास है वो धीमे हो जाता है। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं बच्चों के लिए कि क्या क्या अवसर मिल रहे हैं उन्हें। खेल संबंधी जो है सभी क्रियाएं बच्चों के अंदर गत्यात्मक विकास में बहुत सहायक साबित होती हैं। यह टूट सत्य है कि गत्यात्मक विकास उन बच्चों में अधिक होगा जिनके अंदर शारीरिक क्रियाएं या जिनको अवसर ज्यादा मिलेगा पार्टिसिपेट करने का। इसके अलावा सेंसरी इम्पेयरमेंट यानी संवेदक क्षमता, अगर देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण आराम और तनाव मुक्त रहने की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने शरीर को आराम नहीं देंगे तो अत्यधिक थकावट होने से भी हमारा जो गत्यात्मक विकास है वो कम हो जाता है। तो सेंसरी इम्पेयरमेंट्स में आप अपने आप को जितना हो सकता है अपने इंद्रियों पर और अपने दिमाग पे कंट्रोल करना शुरू करते हैं। आसन विकृति यानी पोस्चरल डिफॉर्मिटी, हमारी जो शारीरिक कमी जैसे कमजोर आंखें, मोटापा या कोई और विकृति जो होती है वो हमारे गत्यात्मक विकास पर बुरा असर डालती है। ये गत्यात्मक कौशल की निपुणता जो है उसको भी उसके अंदर भी बाधक साबित होती है और स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी ये गत्यात्मक विकास के अंदर जो है काम को रोकती है। इसके अलावा ओबेसिटी यानी कोई भी बीमारी होगी आपकी, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं चाहे वो लाइफस्टाइल की कोई भी डिजीज है तो ये जो प्रॉब्लम है आपको गतिज विकास की आएगी। आपका मोटर डेवलपमेंट उतना बढ़िया नहीं होगा जितना एक नॉर्मल शरीर का होना चाहिए। अब वृद्धि और विकास के लिए हम कौन कौन सी एक्सरसाइज प्रेफर करते हैं हर आयु के बच्चे को, वो लिखी गई है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि वृद्धि और विकास के लिए हम पहला आता है हमारे पास शैशवावस्था यानी 1 से 2 साल का बच्चे। इसमें आप गत्यात्मक का व्यायाम करवा सकते हो, जैसे सिर पर नियंत्रण करना या बैठना या रेंगना सिखाना, इतना ही हम बच्चे को सिखाते हैं। इसके अलावा अगर हम सिखाना चाहें तो टांगों को बच्चों को जो हिलाता है, मसल्स एक्सरसाइज जो होती है पैरों की और हाथों की, वो करवाई जा सकती है। टहलने वाली एक्सरसाइज करवाई जा सकती है। साधारण व्यायाम करवाए जा सकते हैं जैसे फेंकना, पकड़ना, गेंद को पिक करना, या फिर इसके अलावा जो है हम उसको बच्चे को चलना फिरना या पार्क में घुमाने का काम करते हैं। इसके बाद आती है हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि आपके 3 से 7 साल के अंदर आती है। इसमें जो होती है हम बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज करवाते हैं जिसमें दौड़ना, नाचना, चढ़ना, कूदना, तैरना, गेंद को किक करना शामिल हो सकता है। इसके अलावा उनके शौक, योग्यता या समर्थता के अनुसार उन्हें एक्सरसाइज हम दे सकते हैं। थर्ड आता है हमारा लेटर चाइल्डहुड या फिर जो बाल्यावस्था वो आ गई है। उसके अंदर हम बच्चे को फेंकना, कूदना, पकड़ना या दौड़ना के अलावा उनके ऊपर भार नियंत्रित करना, शक्ति का इस्तेमाल करना और तालमेल ठीक बिठाना भी सिखा सकते हैं। साधारण खेलों में उनकी रुचि पैदा कर सकते हैं, प्रदर्शन दिखा सकते हैं, कोई स्किल, कोई कौशल डेवलप करना चाहे तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा किशोर अवस्था में यानी 13 से 19 साल की अवस्था में हम बच्चे को लगभग 60 मिनट तक बहुत सारी एक्टिविटीज करा सकते हैं जिसमें वार्मिंग अप के अलावा उनका जो पसंदीदा खेल है, चाहे वो फुटबॉल हो, दौड़ना हो, तैरना हो, कोई भी खेल हो उसके अंदर हम उसको फोकस कर सकते हैं।
इसके बाद आती है हमारी यौवन अवस्था। इसके अंदर आपके पास एरोबिक एक्सरसाइज हो जाती हैं, भार प्रशिक्षण की एक्सरसाइज हो जाती हैं, दंड लगाना हो जाता है, उठक बैठक हो जाता है या दौड़ना हो सकता है। सभी खेलों में भाग लेना कर सकते हैं वो। इसके अलावा भारी वर्कआउट भी करना चाहे तो वह कर सकते हैं। हम व्यायाम के प्रभाव की बात करें तो ये बच्चों के अंदर इन सारे निम्नलिखित कार्यों को करने में हेल्प करता है। ये बच्चों की मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, उनके हृदय को मजबूती देता है, हड्डी और मांसपेशियों को मजबूती देता है, मधुमेह पर नियंत्रण करता है, नियमित रक्तचाप का ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखता है, ऊर्जा या शक्ति को इंक्रीज करता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन करता है आपकी बॉडी की, कोलेस्ट्रॉल स्तर को भी कम करता है। और इसके साथ हमारा जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का, मैं यहाँ पे विराम देती हूँ। वर्कशीट्स अटैच है, उनको आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।